जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। कई बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। सुजलोन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे वारी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, टीटीएमएल के बारे में बात करेंगे, एचएफसीएल के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एचएफसीएल के बारे में, क्योंकि कल यही कंपनी जो है फोकस में रहने वाली है। ठीक है ना। जो ऊपर ट्रेड करेंगे टॉप 10 टॉप जो है 5 कह लीजिए ना, उसमें कल ये कंपनी रहेगी ही रहेगी। क्यों? ऑर्डर मिला है बहुत जबरदस्त वाला। एच एफ सी एल का करेंट प्राइस जो है यहाँ पे 69 रुपये ट्रेड कर रहा है। लगभग 2% के आसपास की गिरावट इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली है। लेकिन अगले ट्रेडिंग सेशन जो आने वाला है उसमें मोमेंटम आ सकता है। 2 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 136 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 25% का निकल के सामने आया है एच एफ सी एल में। ठीक है ना। अब देखिए जस्ट अभी अभी की खबर है, मतलब अब तो आज तो छुट्टी का दिन ही है, तो जब भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट तो रिएक्ट करेगा वही 8 तारीख को ही, 8 दिसंबर को। 6 दिसंबर की खबर निकल के सामने आ रही है। कंपनी को एक बढ़िया सा ऑप्टिकल फाइबर के जो है सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। एच एफ सी एल को ऑप्टिकल फाइबर केबल ओ एफ सी की सप्लाई के लिए लगभग 72.96 मिलियन यूएसडी का ऑर्डर मिला है, जिसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो लगभग 656, ध्यान दीजिएगा, 656 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू निकल के सामने आ रही है। कंपनी को ये ऑर्डर नहीं मिला है। कंपनी की एक जो है मालिकाना हक वाली जो है पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली विदेशी सब्सिडी को यह जो है ऑप्टिकल फाइबर की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। लेकिन फिर भी जब पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तो वो भी प्रॉफिट कमाएगी, तो उसका भी जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो जुड़ के आएगा एच एफ सी एल लिमिटेड में ही। ठीक है ना। तो बड़ा सा ऑर्डर कंपनी को मिला है और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी पे जो है यह भरोसा जो है जताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एंटिटी से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाम तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक का नहीं बताया गया है, नहीं खुलासा करते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी ठीक है, नवंबर 2026 तक लगभग 1 साल के लिए, 1 साल में ये जो है सप्लाई इनको करनी है। 665 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो इसको देख लीजिएगा, बढ़िया ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है। तो इससे कल यह कंपनी जो है फोकस में रहने वाली है, फेमस में रहने वाली है। ठीक है ना। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास का है। उतना कुछ खास फंडामेंटल तो इसका है नहीं, लेकिन कंपनी बढ़िया है, अच्छी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसमें विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना। लोअर लेवल पे ही शेयर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा टीटीएमएल। ये भी फूला बिसरा ही मतलब कह लीजिए शेयर है। एक टाइम पे बहुत इसका भी ज्यादा हाइप था। अभी 2% की गिरावट के साथ 49 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 15 लाख 16 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। कभी इसमें 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होता था। लेकिन बिल्कुल शेयर जो है एकदम कह लीजिए सो गया है, एक तरीके से कह लीजिए। इसमें भी एक जो है इनको पेनाल्टी फिर से जो है वही टेलीकॉम जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी की तरफ से इनको जो है फिर से एक पेनाल्टी लगाया गया है। वो जो है वायलेशन इन्होंने किया है सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन में। तो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन ठीक से इन्होंने नहीं किया है, तो इसलिए पेनाल्टी इनको लगी है। 2007 अप्रैल 2019 के लिए इनको लगभग कह लीजिए 29,32,000 रुपये का पेनाल्टी लगा है, जुर्माना लगा है। वहीं पे जो है 2009 और 2012 के लिए, 2009 से 2012 के लिए लगभग 4,39,31,200 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिसंबर को 5:43 पे यह जो है अपडेट आया है। मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब कल जो है मार्केट जब ओपन होगा सोमवार को कह लीजिए, तो इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा और फिर जो है टीटीएमएल में और दबाव देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। वैसे भी शेयर जो है बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और कल हो सकता है कि और इसमें दबाव बढ़े। ठीक है ना। वारी एनर्जी लिमिटेड में लगातार खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 3.5% 4% के आसपास की गिरावट के साथ बिल्कुल जो हम लोगों का कह लीजिए एक सपोर्ट लेवल है 2870 रुपये वाला, वहां पे जो है ट्रेड करता हुआ 2800 वाला कह लीजिए, तो 2870 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17 लाख इक्विटी शेयर अच्छी खासी ट्रेड हुई है। इसमें लगभग 491 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 17 लाख बड़ी सी क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिख रही है हम लोगों को। 34-35% का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है।
खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कंपनी मॉर्गन स्टैनली के साथ जो है इंडिया इंडस्ट्री एंड एनर्जी सेमिनार में भाग लेने वाली है। यह सेमिनार में भाग लेगी 11 दिसंबर 2025 को 3 पीएम से लेकर 5 पीएम के बीच में। वर्चुअल यह मीटिंग होने वाली है, ग्रुप मीटिंग भी होने वाली है और 1-to-1 मीटिंग भी होने वाली है इस सेमिनार में, ठीक है ना। मॉर्गन स्टैनली के साथ जो है यह मीटिंग होने वाली, तो इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली जब रिपोर्ट निकालेगी तो हो सकता है कि अच्छा रिपोर्ट निकाले, कुछ न्यूज भी रिपोर्ट में भी हो सकता है कि आ जाए, मतलब ये सेमिनार में भी कुछ हो सकता है आउटकम आ जाए अगर कहीं से न्यूज एजेंसियों के हवाले से, तो वो सारी संभावना रहती है। हालांकि कुछ खास इस मीटिंग में होता नहीं है, इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट मीट है, तो इसको देख लीजिएगा 11 दिसंबर को, ठीक है ना, 3 से 5 के बीच में पीएम। वारी एनर्जी लगातार जो है जब से ब्रेकडाउन दिया है, और मैं आप लोगों को बताया भी था कि अभी 3100 रुपया परफेक्ट सपोर्ट था, लेकिन जब कई सारा ऊपर निगेटिव क्रॉसओवर हो गया था तो फिर जो है इसमें पैनिक की गिरावट आ रही है और 2800 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट लेवल बनने वाला है। अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से जो है 3100 का लेवल ब्रेक करेगा तो अच्छी रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को मिलेगी। 3900 और ऊपर की साइड में 5000, ये आने वाले समय के हम लोगों के उद्देश्य रहने वाले हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा जब भी इसमें पैनिक गिरावट आती है, एक इसका ये भी है कि जब भी पैनिक गिरावट आती है एक इसमें जो है फास्ट रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को मिलती है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो कभी भी फास्ट रिकवरी आ सकती है, ठीक है ना। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में 2% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली है, बिल्कुल शाम के टाइम में यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिली थी। कल के डेट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और प्राइस जो ट्रेड कर रहा है लगभग 52 रुपये के सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें 6 करोड़ का ट्रेड हो रहा है, 313 करोड़ रुपए के आसपास के। कई सारी इसमें खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो कि मैं आप लोगों को बताया था। 1 लाख रुपए के आसपास का इनको भी जुर्माना लगा है। एनओसी नहीं लिया था इन्होंने ग्राउंड वाटर के लिए, तो इसके लिए जो है वाटर अथॉरिटी जो कुछ होती हैं उनके तरफ से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया है। वहीं पे कई सारे और जो है 5,90,000 इक्विटी शेयर ई शॉप कंपनी ने जारी किए हैं। कुछ ई शॉप जो है 20,000 ई शॉप 5 रुपये के प्राइस पे इशू किए गए हैं, 3 रुपये के प्रीमियम पे। 70,000 इक्विटी शेयर जो है कल ई शॉप जो है वो 30 रुपये इक्विटी 30 रुपये के प्राइस पे इशू किए गए हैं 28 रुपये के प्रीमियम पे। और 5 लाख जो है ई शॉप जो है वो 24 रुपये के प्राइस पे इशू किए गए हैं 22 रुपये के प्रीमियम पे। कुल मिला के कंपनी को 1,42,00,000 मिलने वाला 1,42,00,000 मिलने वाला है, ये 5,90,000 इक्विटी शेयर इशू करके। वहीं पे बात करेंगे तो कंपनी को एक जो है जीएसटी में कट भी देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी जीएसटी कट बोला हूँ, टैक्स डिमांड नोटिस में भी कट देखने के लिए मिल रहा है। टोटल डिमांड 19,54,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, ठीक है ना। लेकिन कंपनी का अब जो है बहुत सारा जो है कम हो गया है, यह जो है डिमांड अब केवल 50,000 का हो गया है। तो लगभग मान के चलिए 19 लाख का जो है यहाँ पे टेक्स्ट डिमांड नोटिस जो है वो खारिज होती हुई नजर आ रही है, कम हो चुकी है, तो ये भी एक बढ़िया है। और इसी पे कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। मॉर्गन ये मार्केट टुडे भी लिख रहा है कि सोमवार को सुजलोन के शेयर पर रहेगी नजर, जुर्माने में कटौती, नई फैक्ट्रियां और बारीकियां और भी बहुत कुछ। तो कंपनी अपने नई कुछ फैक्ट्रियां भी लगाने वाली है, 3 प्लांट लगाने वाली है, जिसके लिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के जो है इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे प्लान भी बनाया है। 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं पर साल के हिसाब से, साल दर साल बेसिस पे। और 3 नई इकाइयां लगेंगी, कुछ गुजरात में लगेंगी, कुछ कर्नाटका में लगेंगी, और कुछ का भी एक जो है तीसरी जो लगने वाली है उसका स्थान अभी जो है वो किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 6.2 गीगावाट का विशाल जो ऑर्डर बुक कंपनी के बैलेंस शीट पे है, इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये सारा कुछ कंपनी करने वाली है आगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा खासा न्यूज आ रही है इस कंपनी में भी, तो बढ़िया है। हालांकि शेयर बिल्कुल लोएस्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यह भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से इसमें ओके है लॉन्ग टर्म के लिए। सुजलोन एनर्जी भी बिल्कुल सपोर्ट पे, वहीं 52 रुपये के सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से इसमें रिकवरी आती है तो फिर अच्छा खासा एक जो मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस है 54 रुपये, 56 रुपये, इस तरीके से कई सारे रेजिस्टेंस अभी ऊपर हैं। लेकिन ठीक है, अभी फिर से जो है 20 डीएम में मूविंग एवरेज जो है 50 डीएम में मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में क्रॉसओवर दे दिया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड की बात करेंगे तो 5% का सर्किट इसमें आज भी लगा है और कल भी लगा था, मतलब 2 दिन। लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में जाने के बाद भी शेयर में लगातार तेजी आ रही है। 26 रुपये 78 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
एक चीज इसमें पॉजिटिव हो रही है कि 4 दिसंबर का लास्ट इसमें देख सकते हो कई सारी बल्क डील देखने के लिए हम लोग को मिल रही हैं। बाकी 5 तारीख कल इसमें एक भी बल्क डील देखने के लिए नहीं मिली है। ये इसमें थोड़ा सा जो कह लीजिए पॉजिटिव चीज देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये बढ़िया चीज है, अच्छा चीज है। सर्किल लिमिट 5% का ही इसमें है, देख लीजिएगा। वॉल्यूम में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी इसमें देखने के लिए मिल रही है। 1 करोड़ 62 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शेयर अभी बिल्कुल सपोर्ट वाला जो जोन आप लोगों को मैं एडवांस में बताया था, सबसे पहले बताया था जब प्राइस गिरना शुरू हुआ था तभी, कि 29 रुपये से लेकर 20 रुपये इसका सपोर्ट जोन बनेगा, वहां पे सस्टेन करेगा और फिर उसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा। तो फिर उम्मीद रहेगी कि शायद आगे आने वाले समय में इसमें रिकवरी आए। फिलहाल में ठीक है, अभी हो सकता है कि 29 रुपये का रेजिस्टेंस लेके फिर से जो है गिरावट शुरू हो जाए, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 29 रुपये 30 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से जो है एक बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।